नमस्कार दोस्तों। अगर आप रोज यूपीआई से पेमेंट करते हो, अगर आपके मोबाइल में गूगल पे, फोन पे या पेटीएम है, अगर आप दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करते हो, अगर आप बिजली का बिल, मोबाइल का रिचार्ज, गैस बुकिंग, ईएमआई या किसी को तुरंत पैसे भेजते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों फरवरी 2026 से यूपीआई सिस्टम में ऐसे बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं जो सीधे आपके बैंक अकाउंट, आपकी सुरक्षा और आपके पैसे की स्पीड से जुड़े हैं। जी हां दोस्तों, ये बदलाव किए जा रहे हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई द्वारा, जो पूरे देश में यूपीआई नेटवर्क को ऑपरेट करता है। आज की इस वीडियो में हम ऊपर ऊपर की जानकारी नहीं देंगे, हम बिल्कुल गहराई से समझेंगे कि आखिर बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, पेमेंट स्पीड में क्या असली बदलाव होगा, ऑटो पे पर नया कंट्रोल कैसे काम करेगा, डोरमेट यूपीआई आईडी का नया नियम क्या है और किसे सावधान रहना चाहिए, फेल पेमेंट का पैसा कितना जल्दी वापस मिलेगा और आपको अभी से क्या तैयारियां करनी चाहिए। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों बीच बीच में मैं ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको फ्रॉड से बचा सकते हैं और आपका पैसा सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक सच्चाई समझ लो, आज भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया का लीडर बन चुका है। दुनिया के रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन का लगभग आधा हिस्सा भारत में होता है। हर महीनों अरबों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। छोटा दुकानदार हो, सब्जी वाला हो, दूध वाला हो, ऑटो ड्राइवर हो, स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा हो, बुजुर्ग हो, हर कोई यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है। आप जिन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया और गूगल पे हो गया, ये सभी यूपीआई नेटवर्क से जुड़े हैं। लेकिन जब सिस्टम इतना बड़ा हो जाता है तो कुछ हमें चैलेंजेस भी सामने आते हैं हमारे। कई बार आपने देखा भी होगा कि हमने पेमेंट तो कर दिया लेकिन पेमेंट प्रोसेसिंग में ही अटका रहा। कभी पैसा कट गया लेकिन सामने वाले को नहीं पहुंचा। कभी तो हमें 2 से 3 दिन का रिफंड का इंतजार करना पड़ता है। कभी सब्सक्रिप्शन का पैसा बिना याद दिलाए कट गया। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए फरवरी 2026 से बड़े सुधार लागू किए गए हैं। तो देखो सबसे पहला बदलाव क्या है दोस्तों, पेमेंट स्पीड में बड़ा सुधार किया गया है। पहले कई बार क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद 20 से 30 सेकंड का हमें वेट करना पड़ता था। दुकानदार पूछता था आया क्या पेमेंट, और आप स्क्रीन पर देखते रहते कि पेमेंट तो प्रोसेसिंग में चल रही है और उसमें 30 सेकंड लग जाते थे पेमेंट करने में। लेकिन अब वहां पर पेमेंट आपका 10 सेकंड में होगा। अब एनपीसीआई ने बैकएंड सिस्टम जो होता है यूपीआई का, जिसे हम एपीआई कहते हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है। लक्ष्य यह है कि अधिकतर ट्रांजैक्शन 10 से 15 सेकंड के अंदर कंफर्म हो जाएंगे। इसके बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो दुकानों पर भीड़ कम लगेगी, डबल पेमेंट की समस्या घटेगी, नेटवर्क लोड बेहतर तरीके से मैनेज होगा, त्योहारों और सेल्स के समय सर्वर क्रैश कम होंगे। ये बदलाव दोस्तों खासकर छोटे व्यापारियों और गांव के यूजर्स के लिए राहत भरा होगा, क्योंकि दोस्तों वहीं पर सबसे ज्यादा नेटवर्क की दिक्कत होती है। बदलाव नंबर देखो दूसरा क्या है। बदलाव नंबर 2 के तहत अब ऑटो पे सिस्टम पर आपको पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। आजकल जो लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म और अलग अलग मोबाइल ऐप्स के सब्सक्रिप्शन के लिए यूपीआई से ऑटो डेबिट सेट कर देते हैं। अब एक एग्जांपल से समझो, आपने नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम वीडियो का फ्री ट्रायल लिया, ठीक है, ट्रायल खत्म हो गया और आपको पता भी नहीं चला कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए हैं। पहली ऐसी शिकायतें काफी आ रही थी, बिना याद दिलाए हर महीने पैसे कट रहे थे। लेकिन अब नए नियमों के तहत हर ऑटो डेबिट से पहले आपको अनिवार्य रूप से नोटिफिकेशन मिलेगा, ताकि आप चाहे तो समय रहते पेमेंट रोक सको। इसके साथ ही यूजर को अपनी ऑटो पे लिमिट पर भी सेट करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी तय रकम से ज्यादा पैसा अपने आप नहीं कटेगा। सब्सक्रिप्शन को रद्द करना भी आसान बनाया गया है, जिससे किसी भी सेवा को बंद करने में दिक्कत नहीं होगी। इन बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अनजाने में पैसा कटने की संभावना काफी कम हो जाएगी और आपके खर्च पर आपकी पूरी नजर बनी रहेगी कि आपका पैसा कहां कहां जा रहा है। अब तीसरा बदलाव देखो क्या है। अब डोरमेट यूपीआई आईडी को लेकर भी सख्त नियम लागू किए गए हैं। अगर आप अपनी यूपीआई आईडी को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करते तो उसे निष्क्रिय यानी डोरमेट किया जा सकता है। इसका मुख्य कारण होगा सुरक्षा। अक्सर लोग अपना मोबाइल नंबर बदल लेते हैं, लेकिन जो पुरानी यूपीआई आईडी होती है वो सिस्टम में जुड़ी रहती है। बाद में वही मोबाइल नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को जारी हो जाता है, जिससे फ्रॉड और गलत ट्रांजैक्शन का खतरा बढ़ता है वहां पर। इसी जोखिम को कम करने के लिए अब यदि यूपीआई आईडी आपकी लंबे समय तक एक्टिव नहीं रहेगी तो उसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। इसे दोबारा चालू कराने के लिए आपको रीवेरिफिकेशन कराना होगा और जरूरत पड़ने पर आपको केवाईसी प्रक्रिया भी पूरी करनी पड़ सकती है। इन नियमों का दोस्तों यही उद्देश्य है कि किसी भी तरह की गलत ट्रांजैक्शन न हो, पहचान की चोरी ना हो या धोखाधड़ी की संभावना कम हो और डिजिटल पेमेंट सिस्टम पहले से ज्यादा सेफ बन सके, ज्यादा सुरक्षित बन सके।
इसी वजह से ये नियम लागू किया गया। अब बदलाव नंबर 4 के तहत देखो क्या होगा। अब फेल हुई पेमेंट का पैसा पहले से ज्यादा जल्दी वापस मिलेगा। पहले क्या होता था कि अगर आपने यूपीआई से किसी को पेमेंट किया, किसी की वजह से वो ट्रांजेक्शन फेल हो गया, तो पैसा अकाउंट से तो कट जाता था, लेकिन वापस आने में 24 से 72 घंटे लग जाते थे। इसी दौरान लोग परेशान हो जाते थे, बैंक या कस्टमर केयर में फोन कर देते थे और बार बार बैलेंस चेक करते रहते थे कि पेमेंट आया नहीं। अब नए सिस्टम में कोशिश की जा रही है दोस्तों कि अगर आपकी पेमेंट फेल होती है तो पैसा उसी दिन भेज दिया जाए आपके अकाउंट में, या कुछ ही घंटों के अंदर आपके खाते में वापस आ जाए। इससे एक तो लोगों की घबराहट कम होगी, बार बार शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो डिजिटल पेमेंट है उस पर भरोसा और मजबूत होगा। आसान लैंग्वेज में दोस्तों मैं कहूँ तो अब अगर ट्रांजेक्शन फेल हो भी जाए तो आपका पैसा लंबे समय तक सिस्टम में नहीं अटका रहेगा, वो आपके अकाउंट में तुरंत भेजा जाएगा। अब बदलाव नंबर 5 के तहत देखो क्या होगा। अब बैंक और यूपीआई ऐप्स के बीच जो तकनीकी कनेक्शन होता है ना, यानी जिसे हम एपीआई सिस्टम बोलते हैं, उसे पहले से ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि सर्वर डाउन होने की वजह से पेमेंट अटक जाती है या ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, खासकर जब ज्यादा लोग एक साथ पेमेंट कर रहे हो। अब इसी तकनीकी सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि सर्वर डाउन की प्रॉब्लम्स खत्म हो, ट्रांजैक्शन फेल होने की घटनाएं घटे और भारी ट्रैफिक के दौरान भी सिस्टम ठीक से आपका काम करता रहे। आसान शब्दों में मैं कहूं तो अब यूपीआई पेमेंट पहले से फास्ट होगा, सुरक्षित होगा और भरोसेमंद बनेगा, जिससे आपको बार बार परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात यह है कि नए नियमों के बीच आपको कुछ सावधानियां भी रखनी होगी। सबसे पहले तो आपको अपनी यूपीआई आईडी को लंबे समय तक खाली नहीं छोड़ना है। बीच बीच में कोई छोटा सा ट्रांजेक्शन करते रहो ताकि वो आईडी आपकी एक्टिव बनी रहे। अगर आप मोबाइल नंबर बदलते हो तो तुरंत बैंक में जाकर या नेट बैंकिंग के जरिए अपना नया नंबर अपडेट करा लो, क्योंकि यूपीआई से जुड़ी सारी जानकारी और ओटीपी उसी नंबर पर आते हैं। इसके अलावा अपनी ऑटो पे या सब्सक्रिप्शन सेटिंग समय समय पर चेक करते रहो ताकि कोई अनचाहा पैसा हर महीने ना कटे आपके अकाउंट से। कभी भी अपना यूपीआई पिन किसी के साथ शेयर ना करो। बैंक या कोई भी कंपनी आपसे फोन पर पिन नहीं मांगती, इस बात को याद रखो। अगर कोई आपको मैसेज या लिंक संदिग्ध लगे, इनाम या ऑफर का लालच दे, तो उस पर क्लिक ना करो, क्योंकि ज्यादातर फ्रॉड दोस्तों इसी वजह से होते हैं। लालच में आकर लोग ओटीपी बता देते हैं और फिर उनका पैसा कट जाता है। दोस्तों, अगर आप इन सावधानियों को अपनाओगे तो आपका पैसा हमेशा सुरक्षित रहेगा और डिजिटल पेमेंट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दोस्तों आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैं आपके लिए कुछ खास बोनस टिप्स भी लेकर आया हूँ जो यूपीआई यूजर्स को जानने ही चाहिए। देखो, सबसे पहला बोनस टिप्स है यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करो। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने छोटे छोटे डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने के लिए यूपीआई लाइट फीचर ऑन कर रखा है। अगर आप रोज 50 रुपये, 100 रुपये या 200 रुपये जैसे छोटे भुगतान करते हो तो हर बार ट्रांजैक्शन सीधे बैंक सर्वर पर जाता है, जिससे कभी कभी सर्वर लोड बढ़ने पर पेमेंट फेल हो सकता है। लेकिन यूपीआई लाइट अगर आप यूज करोगे तो उसमें छोटे पेमेंट तुरंत पूरे हो जाते हैं, बैंक सर्वर पर निर्भरता कम रहती है और फेल ट्रांजैक्शन की संभावना घट जाती है। खासकर छोटे दुकानदारों, छात्रों, रोजमर्रा के खर्च करने वालों के लिए यह बहुत काम का फीचर है। इसका यूज करो दोस्तों, मैंने भी इसे पर्सनली यूज किया है, बहुत काम का फीचर है, तो इसे जरूर अपने यूपीआई ऐप में चालू कर लो। एक दूसरी बोनस टिप्स ये याद रखो कि अपने ऐप में कलेक्ट रिक्वेस्ट सोच समझ कर एक्सेप्ट करो। पैसा पाने के लिए पिन नहीं लगता, इस बात का ध्यान रखना। पिन सिर्फ पैसे भेजने पर ही लगता है। अगर दोस्तों आप किसी लिंक पर क्लिक करके वो आपसे यूपीआई पिन आपका मांग रहा है कि आपको पैसे मिल जाएंगे, तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है दोस्तों तीसरी मेरी बोनस टिप्स है, अपनी जो आपकी बैंक की यूपीआई आईडी है उसकी एक बार लिमिट चेक कर लो, क्योंकि अगर आप बड़ी पेमेंट करोगे तो वो फेल हो सकती है, इसलिए पहले चेक कर लेना। अगली बोनस टिप दोस्तों अगर आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम चलाते हो तो इनमें से कम 2 ऐप तो एक्टिव ही रखो। अगर एक डाउन हो जाए सर्वर की वजह से तो दूसरे से पेमेंट कर सकते हो आप, दूसरा काम आएगा आपके बहुत, ठीक है दोस्तों। अगला और आखिरी जो मेरा बोनस टिप्स है वो है नेटवर्क और ओटीपी को लेकर। अगर आपका नेटवर्क या ओटीपी बंद हो जाता है तो तुरंत बैंक या मोबाइल कंपनी से संपर्क करो, ये सिम स्वैप फ्रॉड हो सकता है। दोस्तों, भारत का जो यूपीआई मॉडल है अब दूसरे देशों में भी अपनाया जा रहा है, आपको पता ही होगा। आने वाले टाइम में इंटरनेशनल पेमेंट और आसान हो सकते हैं। दोस्तों, इन नियमों से साफ है कि अब आपका यूपीआई पेमेंट तेज बनेगा, ज्यादा सुरक्षित बनेगा, यूजर को ज्यादा कंट्रोल देंगे, फेल ट्रांजैक्शन समस्या कम करेंगे। अगर आप रोज यूपीआई का इस्तेमाल करते हो तो ये बदलाव आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों एक बात और याद रखो, आप यार मेरी वीडियो से देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी, आप आसानी से मेरी खबर देख सकते हो।
और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।